एस्पायरेंट्स। पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन करना था, शायद वो वीडियो नहीं हो पाया सही तरीके से, तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। log बेस 2, फिर log बेस 2, log बेस 3 और log बेस 3, और ये नंबर जो है यहाँ पे 27 टू द पावर 3 है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको 3 टू द पावर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, log 2, log 3, log बेस 3, और इस 27 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 एंड 3, तो 3 टू द पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें ये बेस वो नंबर और ये बेस, तो ये 9 जो है ये क्या, ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो log बेस 2, log बेस 2, फिर log बेस 3 और ये 9। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये 2 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ log बेस 2, फिर ये स्क्वायर जो है ये 2 यहाँ चला आएगा, तो log बेस 2, और ये कितना होगा, ये 1 होगा, तो log बेस 2 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, log 125 माइनस log 625 प्लस log 25 विच इज इक्वल टू log x। तो हमें x क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले ये नंबर जो है तो इसका फैक्टर हम करेंगे सेम, जैसे ये 5 है तो 5 क्यूब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 5 टू द पावर 4 5 स्क्वायर log, और बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम 10 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो log यहाँ 5 टू द पावर 4 माइनस log 5 टू द पावर 3 प्लस log 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू log x। जब भी इस टाइप से कुछ लिखा हुआ हो तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि ये बताएं कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4 log 5 माइनस 3 log 5 प्लस 2 log 5। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाता है, तो ये 4 प्लस 2 6 माइनस, तो ये 3 और माइनस 625 माइनस में है। अच्छा, हमने कुछ इसको उलट दिया, यहाँ माइनस करो, ये है 625 प्लस माइनस 3 प्लस 2 5, 4 तो 1, तो log 5 बचता है, इधर क्या है log x। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 5 इक्वल टू x,
x इक्वल टू 5 आपका आंसर आया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू log base 11, फिर 11 टू द पावर log 11 13 3 1, ये है। अच्छा, थोड़ा इसको b इक्वल टू है log 385 बेस 385 नंबर 5 प्लस log बेस 385 बेस 7 प्लस log 385 11। ठीक है, c इक्वल टू है log बेस 4 log बेस 2 log बेस 5 625। ठीक है, d इक्वल टू है 10 टू द पावर log 100 बेस 100 एंड 16 है नंबर। चलो e क्या है, चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये हमें क्या करना है, फाइंड दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ a इक्वल टू इस तरीके से दे रखा है। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन अभी सॉल्व किया उसको हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 11 है, और ये हमने देखा था कि a टू द पावर log बेस a n है, तो इसको हम क्या लिखते थे, n लिखते थे। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 11 3 1, और इसको हम लिख सकते हैं 11 का क्या, क्यूब, है ना। तो 11 का क्यूब, तो log बेस 11 तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से जब यहाँ बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 385, और बेस सेम है तो log mn, जैसे log mn को क्या लिखते थे, log m प्लस log n। तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 इंटू 7 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 385 विच इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको अगर देखें तो ये क्या है, 625 लिखा हुआ है, मीन्स 5 टू द पावर 4। तो log बेस 4 log बेस 2, और ये क्या लिखा हुआ है, log बेस 5 टू द पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 क्या आ जाएगा, ये 4 उचक के यहाँ आएगा, तो log बेस 4 log बेस 2 नंबर 4।
ठीक है। अब ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 स्क्वायर, तो बेस 2 एंड 2 स्क्वायर, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर, स्क्वायर वाला 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये 4 है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और जब यहाँ पे बेस पे जब पावर हो तो वो नीचे पे आता है। ठीक है, सेम हो तो इसको हम जैसे लिख देते हैं ऐसे log 2 स्क्वायर 2, ये बेस है तो 1/2 log बेस 2 2, तो ये 1। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। इसको अगर देखें तो ये क्या है, ये 10 टू द पावर, तो इसको हम पहले करते हैं बेस 10 में ले जाते हैं। ठीक है, बेस 10 तो 10 स्क्वायर, और ये तो 4 स्क्वायर। ठीक है, अब वही है फॉर्मूला, हम ये लगाएंगे कि log बेस a टू द पावर n, a टू द पावर n और b टू द पावर m, तो ये होता था m/n log बेस a b। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2/2 log 10 4, ये कैंसिल, तो ये हो गया कितना 10 की पावर log बेस 10 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये a प्लस बी, तो 3 प्लस बी क्या था 1 था 4, प्लस माइनस सी था 1/2 एंड डी था 4। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको हम एक सेकंड, इसको अगर हम प्लस कर दें और इसको क्या कर दें माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट दोनों, तो ये बचा क्या हाफ। इसको सही से कर देते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस 1 प्लस हाफ माइनस 4। 3 प्लस 1 को ऐड किए तो ये कितना आया 4 आया, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो हाफ। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लॉग, मान लो ये है कुछ नहीं है 781 इंटू लॉग 6561, एंड ये है 625। ठीक, एंड लॉग 7 एंड ये है 5, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ लॉग बेस 7 है, यहाँ नंबर 7 है, तो ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ ये 3 है, 3 टू द पावर 4 है, तो यहाँ 3 टू द
पावर कुछ आएगा, फिर यहाँ 625 है तो 5, तो यहाँ 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं क्या, अगर इसको हम बेस चेंजिंग से लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि बेस 10 हम ले लेते हैं, तो log 81 अपॉन log 7, log 625 तो 5 टू द पावर 4, वेट तो ये 6561 है, तो ये हो जाएगा 27। ये 8 आएगा, 24, 26, और ये 6561, तीन तीनों 10, तो log 3 टू द पावर 8 इंटू log 7 log 5। ठीक है, log 7 से log 7 कैंसिल। इसको हम अगर लिखे तो 3 टू द पावर ये क्या है, 4 है, तो ये 3 टू द पावर 4 है, तो 4 बाहर, log बेस 3 log 3 इंटू 5 log 5, 4 बाहर, और नीचे हो जाएगा 8 log बेस 3 log 5। ठीक है, कैंसिल, तो ये बचा कितना, 4 4 जा 16/8 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसे देख लेते हैं जरा। या पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर देखते हैं उसको। क्वेश्चन आपका है log बेस 2 10 माइनस log बेस 8 120 125। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 8 है तो इसको 2 टू दी पावर 3 के फॉर्म में लिख लें, 2 टू दी पावर 3, और इसको 5 टू दी पावर 3, तो हम लिख सकते हैं log बेस 2 10 माइनस log बेस 2 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 3। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे ये नंबर है, नंबर टू दी पावर 3 है, बेस टू दी पावर 3 है, पावर अगर सेम हो जाए, जैसे हमने फॉर्मूला क्या देखा था, log
a to the power n b to the power m which is equal to m by n log a b। ठीक है, अगर m और n इक्वल है, m इक्वल टू n इफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट इस, क्योंकि ये देखो पावर जो है वो बाहर आके कैंसिल आउट होना है, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, बार बार लिखना ना पड़े इस वजह से। तो लॉग बेस टू 5। अब लॉग m माइनस n हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लॉग बेस 2 तो 10/5 विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको कीजिए। क्वेश्चन आपका है लॉग बेस 2 3 इंटू लॉग बेस 3 4 इंटू लॉग बेस 4 नंबर 5 इंटू डॉट डॉट लॉग n प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 10 है। इफ, तो फाइंड n। आंसर इसका आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जेई 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका कि इफ n इक्वल टू 6 प्लस लॉग बेस 3/2 जो नंबर है वो लिखा हुआ है इस तरीके से 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 फिर ये क्या है, फिर ये लिखा हुआ है 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस 1/3√2 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये है। देन अच्छा ये ब्रैकेट बंद भी तो होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जेई
2012 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं इसको कि जैसे ये लिखा हुआ है √4 माइनस 1/3√2, फिर 4 माइनस 1/3√2 डॉट डॉट, इसको हम क्या करते हैं टी पुट कर लेते हैं। ठीक, लेट, क्योंकि ये यहाँ से जो है इसको हमने क्या किया टी पुट कर लिया, तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1/3√2 इन टी विच इज इक्वल टू टी। क्योंकि देखो ये टोटल लिखा हुआ है टी के फॉर्म में, तो हमने क्या किया कि ये तो है ही, और इसके बाद से फिर स्टार्ट हो रहा है वो सेम टी ही है, तो इसको हमने टी पुट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 माइनस 1/3√2 इंटू टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इधर लाते हैं टी स्क्वायर की तरफ ले जाते हैं सभी टर्म को, तो ये हो जाएगा 1/3√2 टी माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लिखे तो ये 3√2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 इंटू 3 12 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ श्रीधराचार्य मेथड हम यूज करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो टी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो यहाँ क्या होगा बी क्या है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3√2, सी क्या है तो -12√2 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3√2 मीन्स 6√2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -1 प्लस माइनस 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस जो है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये देखते हैं कितना है 4 इंटू 3, तो 36 इंटू 2, तो ये हो गया 72 अपॉन 6√2 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस ये 1 प्लस कितना हो गया
6√2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 6√2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 17 अपॉन 6√2। तो यहाँ से प्लस में 17 लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1 16 अपॉन 6√2, और सेकेंड हो जाएगा माइनस में अगर लेते हैं तो -18 अपॉन 6√2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3√2, और ये हो जाएगा -9 या -3 डायरेक्ट अपॉन √2। ठीक है, तो एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो टी है, टी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये क्या है, निगेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि टी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ हम लिख सकते थे कि टी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो टी का वैल्यू जो 2 आए हैं उसमें निगेटिव वाला क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास टी क्या है, टी विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 3√2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है n इक्वल टू 6 प्लस लॉग बेस 3/2 और इंटू 1 अपॉन 3√2 इंटू टी था, तो टी हमारा क्या आया, 8 अपॉन 3√2। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ये 6 प्लस लॉग, और ये क्या आया 8 अपॉन 9 इंटू 2, 2 से ये गया क्या 4 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 6 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 2/3 लिखे हुए हैं तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि 6 प्लस लॉग बेस 3/2, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, और लॉग बेस क्या हो गया और नंबर सेम तो 1 हो जाना है, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो आंसर इसका क्या आया 4 आया। ठीक है, जेई 2012 में पूछा गया था, तो जेई का क्वेश्चन जो है ना, इसको हम लोग क्लास में ही सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ, तो हमें पता चलेगा कि थ्योरी के बाद क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन था आपका, एन क्या आ गया यहाँ पर, एन यहाँ पे आ गया 4। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ही देखते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, तो इसको देखते हैं। ये है क्या, ए टू द पावर लॉग बेस बी एक्स मान लो,
तो ये इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर log बेस बी ए। तो इसका जरा हम प्रूफ देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे a है तो इसके ये log बेस बी x लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि हम बेस ले लेते हैं इसका a। बेस चेंजिंग थ्योरम लगाकर हम ये बेस हम क्या करते हैं, ये पावर में चल रहा है तो इसको थोड़ा सही तरीके से और ये a के पावर में है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसको हम लिखते हैं ऐसे a। अब जैसे ये वाला टर्म है ना, इसको हम ले लेते हैं अंदर, ये हो जाएगा log बेस a x और ये 1 log x, ये आएगा नहीं इधर, तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर, ये हमें क्या करना था log बेस a x। अब इसके पावर में क्या है 1 बचा क्या log बेस a b, ये बचा। हम इसको तो लिख सकते हैं, ये हमें पता है, जैसे ये बेस और ये log का बेस सेम हो तो ये x हो जाता है। और इसको 1/log बेस ए बी है तो इसको रेसिप्रोकल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी ए, ठीक है। जैसे हमने देखा था ए बी इंटू लॉग बी ए विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब बेस चेंजिंग थ्योरम हमने देखा था उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आर एच एस आ गया, एक्स टू द पावर लॉग बेस बी नंबर ए, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर। सेवन टू द पावर log बेस 3 5 प्लस 3 टू द पावर log बेस 5 7 माइनस 5 log बेस 3 7 माइनस 7 टू द पावर log बेस 5 3, ठीक। अगर इसे हम देखें और इसे देखें तो यहाँ कुछ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब और इसे देखें और इसे देखें तो इसको हम डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से 5 log बेस 3 7, ये 5 और 7 क्या हो जाना है, इंटरचेंज हो जाना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ 7 3 इंटरचेंज हो जाएगा, तो 7 log 5 3 माइनस 5 log बेस 3 7 माइनस 7 और 5 3, तो कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 0, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। वन अपॉन log base 3 2 plus 2 upon log base 9 4 minus 3 upon log base 27 8। तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट वो log इस वाले फॉर्मूले से ए बी इंटू लॉग बी ए विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 अपॉन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log base 2 3 प्लस 2 log base 4 9 माइनस 3 log base 8 27। तो यहाँ हम देखें तो ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, तो ये 2 मतलब बेस का भी पावर 2 है और नंबर का भी पावर 2 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 8 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 3 टू द पावर 3 है, वैसा ही यहाँ भी है। तो ये बचेगा क्या, log base 2 3 प्लस 2 log base 2 3 माइनस 3 log base 2 3। ठीक है, तो ये 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1 3 माइनस 3, तो ये सारा कैंसिल आउट होकर क्या देगा, आपको 0 देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और देखते हैं प्रॉब्लम। ठीक है।